हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि जहां एक तरफ तो अनु और आर्यवर्धन के बीच बढ़ती जा रही हैं नज़दीकियां, जहां अनु रख रही है आर्यवर्धन का बहुत अच्छे से ख्याल, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पा के दिलो दिमाग में चढ़ गया है एक बहुत बड़ा फितूर। वो लोगों की बातों से सुनकर हो गई है काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो पहुँच गई है सीधे गायत्री देवी के पास शादी को कैंसिल करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद पुष्पा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि अनु की शादी अगर आर्य सर से करवा दी गई, पता नहीं उसका आगे की लाइफ कैसे कटेगी। वो तो पूरी ज़िंदगी आर्य सर की सेवा में ही काट देगी, यहाँ पे उसकी खुद की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अनु जब हॉस्पिटल में आर्य को स्पंज दे रही होती है तो गोपाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इस बात से पुष्पा का मुंह बन जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अनु ये सब काम क्यों कर रही है। ये सब जानने के बाद यहाँ पे पुष्पा का दिमाग बदलते लगता है और यहाँ पे पुष्पा सोचती है कि मुझे जाकर ना बात करनी पड़ेगी गायत्री देवी से ये शादी के बारे में। इधर देखेंगे कि अनु जो है वो आर्य का ख्याल रख रही है, उसे खाना खिला रही है, अपने हाथों से हर एक काम कर रही है, हॉस्पिटल का पूरे टाइम आर्य की सेवा कर रही है। वो बैठे बैठे अपना पूरा दिन बता रही है आर्य सर के साथ जो भी हो रहा है। अनु चाहती है आर्य सर के साथ ही शादी करे, आर्य सर के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताए। तो अनु यहाँ पे आर्य सर की सेवा करती हुई नजर आएगी और उनका पूरा ख्याल रखेगी, बच्चों की तरह ही देख रही है। जहाँ पे देखकर आर्य सर को लगता है कि बहुत ज़्यादा वो लकी है कि उनको इतनी ख्याल रखने वाली लड़की मिली है, इतना प्यार कर रही है। एक तरफ आर्य बहुत खुश है, दूसरी तरफ अनु भी खुश है। आर्य को देखकर इतना यहाँ पे अनु ने सोच लिया है कि वे आर्य सर से आज के बाद कभी भी कोई बात नहीं छुपाएगी, जो भी बात होगी वो उनसे बोल पूछेगी, कभी भी शक नहीं करेगी। अनु का प्यार जो है वो आर्य के लिए बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे कि पुष्पा इनसिक्योर फील करने लग गई है। पुष्पा और गोपाल एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पुष्पा बहुत परेशान दिखाई देती है। तो गोपाल पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो पुष्पा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी बेटी की, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को जोड़कर गोपाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी। तो पुष्पा कहती हैं कि आर्य और अनु की शादी तय करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्य सर की एज बहुत ज़्यादा है, उनकी बीमारी रहती है, पता नहीं हमारे अनु को हमेशा किस तरीके से आर्य सर केयर करनी पड़ जाएगी, उनका ख्याल ही रखती रह जाएगी, बस वो ज़िंदगी भर उनको संभालती रह जाएगी। ये बात सुनने के बाद गोपाल उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो बीमारी एज देखकर नहीं आती है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है और बीमारी होती रहती है। अभी तो उनको हार्ट अटैक आया, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एज ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आता ही रहेगा, ये बीमारी होती रहेगी, बीमारी उम्र देख के थोड़ी आती है। वो समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुष्पा नहीं मानती है, कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, अब सब कुछ मेरी बेटी को करना ही पड़ेगा। आज ही मैं गायत्री देवी के पास जाऊंगी और मिलूंगी और बात करूंगी। अब यहाँ पे पुष्पा पहुंच चुकी है गायत्री से मिलने के लिए और कहती है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहने में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपसे ये बात करनी पड़ेगी। गायत्री को भी शक हो जाता है कि शायद यहाँ पे शादी के लिए मना करने के लिए आई हैं, जो भी आर्य के साथ हुआ है उसके बाद ये लोग सोच में पड़ गए होंगे अनु की शादी कराएं या ना कराएं। तो गायत्री जी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप किस बात की परेशान हैं। तभी पुष्पा कहती है कि हाँ बिल्कुल सही समझ रही हैं आप, मैं चाहती हूँ कि अनु और आर्य की शादी यहीं रोक दी जाए, अब इनकी शादी नहीं हो सकती। तो गायत्री कहती है कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, लेकिन अनु और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा ना अनु आर्य कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो अटैच्ड है। अब उनके ऊपर ये फैसला अब आपके ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।